कि 2 लाख रुपए अगर दोगे तो तुम्हारे पति को छोड़ दिया जाएगा। तो बीच में एक गेहूं का खेत पड़ा जिसकी सिंचाई की गई थी और पूरा खेत गीला था, कीचड़ था। पुलिस जब उस खेत से होकर अपहृत को पकड़ने के लिए जा रही थी तो कीचड़ में फंस गए। और मुझे भरपूर विश्वास था, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त जनकपुर स्टाफ को। बहुत बहुत मेहनत किए, पूरी कार्रवाई की, पूरी रात मेहनत किए हैं, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, जनकपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल के दिन ही रात के 10 बजे, साढ़े 10 बजे के आसपास जनकपुर पुलिस बुढ़ार में बरामद कर ली है। पूरी घटनाक्रम पे अपन नज़र डालते हैं। कल लगभग 4 बजे के आसपास महाजन कुशवाहा, जो सिंगरौली निवासी है, उसके घर पे एक बोलेरो आई। सफ़ेद कलर की बोलेरो थी जिस पे नंबर प्लेट नहीं था। वो बोलेरो आई, उसमें से 2-4 युवक निकले। वो कट्टा लिए हुए थे, जो कट्टे की नोक पर महाजन कुशवाहा को अपने गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाकर ले गए और ये बोले कि यदि कोई इसका विरोध करेगा तो हम उसको गोली मार देंगे। उसके बाद ये सूचना जनकपुर पुलिस को मिली। घटना की जानकारी मिलते ही जनकपुर पुलिस सिंगरौली पहुंच गई, हर चीज़ की छानबीन करने लगी और जो महाजन हैं उनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाल दिया गया। लगातार लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था और पुलिस लगातार इनका पीछा करती रही। हालांकि जो अपहरण करते हैं वो बार बार अपना लोकेशन बदल रहे थे, कहीं किसी डिस्टेंस पे चले जा रहे थे, कहीं कहीं और चले जा रहे थे। लगभग 10:30 बजे के आसपास बुढ़ार में महाजन को पाया गया। महाजन के साथ जो अपहरणकर्ता थे वो तो अंधेले का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग गए, मगर महाजन को जनकपुर पुलिस बरामद कर ली है। इस मामले में महाजन से जब मेरी बात हुई अभी कि क्या मुद्दा था, आखिर क्यों आपको पकड़ के ले गए थे, तो महाजन का साफ इनकार करना है कि किसी प्रकार से पैसे का लेन देन इसमें नहीं है। निश्चित रूप से जनकपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने जिसे अपहरण कर लिया गया था महाजन कुशवाहा, उसको जनकपुर पुलिस ले आई है। मैं महाजन कुशवाहा से बात करूंगा पूरे घटनाक्रम के बारे में कि उसको गाड़ी से बैठा कर ले जाया गया, क्या क्या उसके साथ घटना हुई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महाजन कुमार कुशवाहा है। कल की घटना क्या हुई? कौन आया आपके घर पे, आपको ले गया? मैं घर पे बैठा था, लल्लू महाराज और उसके 4 और साथी लोग आए और मेरे को ज़बरदस्ती उठा के ले गए। कहाँ ले गए? ये मझौली होते हुए व्यवहारी, मानपुर, सुहागपुर होते हुए बुढ़ार ले गए। बुढ़ार से अंदर 25 किलोमीटर जंगल में ले गए, खेत में। आपको उस समय निश्चित रूप में डर लगता रहा होगा कि ये आपको ले जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा था? बहुत डर लग रहा था। वो मारने की धमकी दे रहा था, प्रताड़ित भी कर रहे थे, वो कट्टा दिखा रहे थे, 2-2 कट्टा रखे थे। अच्छा, बीच में आपके साथ हाथापाई भी कर रहे थे वो? जी, टॉर्चर कर रहे थे और बोल रहे थे कि पैसा 2 लाख रुपए मंगाओ और अपने गाड़ी को एग्रीमेंट कराओ हमारे नाम से, तब हम तुमको छोड़ेंगे। कुछ पैसे भी आपसे लिए हैं वो? जी। कितना लिए? 10,000 रुपये। कैसे लिए आपसे? वो फ़ोन पे कराए हैं, मानपुर पेट्रोल टंकी में मेरे मोबाइल से फ़ोन पे किए हैं। बोले भी पैसा मंगाओ, मैं बोला नहीं है, तो मेरे मोबाइल में चेक किए और फ़ोन पे कराए हैं टंकी में, उससे नकद प्राप्त किए हैं। जी सर, कल की घटना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मुझे कल 2/2/2023 को शाम लगभग 4 बजे सुशीला कुशवाहा सूचित की कि उसके पति को बुढ़ार का लल्लू महाराज अपहरण करके ले गया है। एक बिना नंबर की बोलेरो कार में आया था। उसे रोकने का प्रयास किए लेकिन कट्टा जैसा हथियार दिखाकर डरा दिया और मेरे पति को बैठा करके बोलेरो में लेके चला गया। उससे पूछने पर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बताया कि 2 लाख रुपए अगर दोगे तो तुम्हारे पति को छोड़ दिया जाएगा और बोलेरो में बैठा लेकर चला गया। इस सूचना पर जनकपुर पुलिस अपराध क्रमांक 19/2023 पर धारा 364A 365 भारतीय दंड विधान का अपराध दर्ज कर विवेचना में जुट गई। तत्काल मौके पर गए, अपने पुलिस अधीक्षक महोदय उच्चाधिकारियों को सूचित किए। उनसे निर्देशन प्राप्त होने लगा। प्रार्थी जिसका अपहरण हुआ था उसका एवं आरोपी का मोबाइल नंबर लेकर के उसके लोकेशन को ट्रेस में डाला गया। हमें समय समय पर उसका लोकेशन प्राप्त होता रहा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एवं वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देशन प्राप्त करते हुए बुढ़ार में, पौड़ी में, मझौली में, शहडोल में, व्यवहारी में सभी जगह नाकेबंदी कराई गई और लगातार हम आरोपी का पीछा करने लगे। शाम को 4:30 बजे से लेकर के
रात 10:30 बजे तक हम लगातार आरोपी का पीछा करते करते 125 किलोमीटर चलकर बुढ़ार के आगे लगभग 35-40 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र सुनसान पर पहुंचे। वहां पर हमें लोकेशन मिला कि इस खेत के अंदर में आरोपी को रखे हुए हैं, जिससे हम लोग चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए लोकेशन की ओर बढ़ रहे थे, किंतु बीच में एक गेहूं का खेत पड़ा जिसकी सिंचाई की गई थी और पूरा खेत गीला था, कीचड़ था। पुलिस जब उस खेत से होकर अपहृत को पकड़ने के लिए जा रही थी तो कीचड़ में फंस गए और आरोपियों को भनक लग गई कि पुलिस हमारे पास तक पहुंच चुकी है, जिससे आरोपी मौके का फायदा उठा करके भाग निकले और अपहृत महाजन कुशवाहा को सुरक्षित 125 किलोमीटर दूर वन क्षेत्र में 7 घंटे के अंदर पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। रात भर हम आरोपियों की और तलाश करते रहे, आरोपियों का कोई लोकेशन नहीं मिला। एक आरोपी के अतिरिक्त पीड़ित किसी और अन्य व्यक्तियों को नहीं जानता था, जिससे उसे लेकर अभी प्रातः 6:30 बजे थाना जनकपुर आए। कानूनी कार्यवाही आगे संचालित की जा रही है और शीघ्र ही अन्य आरोपी जो अभी फरार हो गए हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और उन्हें उस स्थान पर पहुंचा देगी जहां पर उनके रहने के लिए उचित स्थान है। जी, मेरे को जनकपुर थाना में खबर हुआ, घर वाली जाके शिकायत की, FIR कराई, तो मेरे को लगा कि पुलिस को जानकारी हुआ है तो मेरा हेल्प करेंगे। मुझे भरपूर विश्वास था, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त जनकपुर स्टाफ को। बहुत बहुत मेहनत किए, पूरी कार्रवाई की, पूरी रात मेहनत किए हैं, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा।